सिटी बस न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का जो काफिला है वो निकल चला है। आप ये देख भी सकते हैं कि किस प्रकार जो काफिला है वो निकल चला है डीजे और पूरे के पूरे जोश के साथ, पूरे ढोल धमाकों के साथ जो है निकल पड़ा है। और अगर आप देखेंगे तो हर बार की तरह, हर रोज की तरह आज भी अगर आप देखेंगे तो पूरे का पूरा एक जो बड़ा जो काफिला है, बड़ी एक जो कतार जो है वो ट्रैक्टरों की है और ट्रैक्टर उस काफिले की जो अगुवाई करते हुए राजेंद्र सोरखी और पूरे का पूरा एक जो काफिला आम आदमी पार्टी के लगे हुए झंडों के साथ जो है वो चलता हुआ। और अगर आप देखेंगे तो झाड़ू जो निशान है, उस झाड़ू चुनाव निशान भी आप देखिए कि पूरा का पूरा जो एक सजा रखा है इस गाड़ी को भी झंडों के साथ। और एक जो बड़ा एक जो लंबा काफिला जो है वो आम आदमी पार्टी का ये। और अब जो क्योंकि जो 5 अक्टूबर का जो चुनाव का जो दिन है, उस दिन के हिसाब से जो तैयारियां हैं वो तैयारियां आप देख भी रहे हैं कि किस प्रकार एक जो बड़ी तैयारियों के साथ आम आदमी पार्टी जो है वो मैदान में उतर चुकी है। और राजेंद्र सोरखी जो है पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ अपनी डगर को और अपने जो पथ है उस पथ के ऊपर चलते हुए कहीं ना कहीं 5 अक्टूबर की जो तैयारियां हैं वो पूरी की पूरी अब लेकर चल रहे हैं। बड़ा एक जो काफिला, लंबा काफिला ट्रैक्टरों का, और उस काफिले की अगुवाई करते हुए राजेंद्र सोरखी। आज के जो दौरे रहेंगे वो भी काफ़ी जो गांव में पूरे जो हल्के के जो दौरे हैं वो आज देखने लायक होंगे। चलिए लोगों से भी बात करेंगे, राजेंद्र सोरखी से बात करेंगे कि कैसा क्या एक जो माहौल है वो कैसा आज लेकर चल रहे हैं। चलिए, लेकिन ये जो काफिला जो निकला है कहीं ना कहीं इस काफिले को देखकर विपक्षियों की नींद उड़ना तय है। चलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। आम आदमी पार्टी के इस काफिले में पूछे कि लोग खड़े हैं, बात करें। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर धर्मपाल। धर्मपाल जी, जो पूरे का पूरा एक जो काफिला है वो घूम रहा है जहाँ हल्के के गाँव में, माहौल कैसा लग रहा है आपको? माहौल ठीक, आम आदमी पार्टी का माहौल बन रहा है। गांव सोरखी से ये मुहिम चली है। गांव सोरखी, बांडा, एडी, गढ़ी, मेंदा, ये सारे गांव साथ में हैं और आगे ज़्यादा जुड़ते जाते हैं। 50 गांव की एक महापंचायत हुई थी सोरखी गांव में, सभी ने समर्थन दिया राजेंद्र सोरखी को। आपको लग रहा है उसके बाद कुछ माहौल बदला कुछ? उसके बाद काफ़ी माहौल बदल गया जी। सभी गांवों ने समर्थन दे के गए थे, बाकी और लाग रहे हैं, और भी बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है 5 अक्टूबर का जो दिन है वो कैसा रहने वाला आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का ही दिन होगा वो उस दिन। और 8 तारीख को आम आदमी पार्टी 80 हल्के का विधायक बना देगी। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस को अपन ने वोट क्यों नहीं देना चाहिए? आम आदमी को क्यों? कांग्रेस का देख लिया जी, 70 साल कांग्रेस का देख लिया, 10 साल ही बीजेपी का देख लिया, सबसे तंगा के आम आदमी पार्टी को चुन रहे लोग, इसलिए इसके साथ। तो इस बार मान रहे हैं कि जो बदलाव है वो आम आदमी पार्टी कर देगी? कर देगी जी, पूरा बदलाव है हरियाणा में, पूरा बदलाव है, पूरा बदलाव कर देगी। और भी लोग हैं, इनसे बात करें। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुभाष जी, इन्होंने कह दिया कि इस बार बदलाव होगा, लगता है आपको होगा? पक्का होगा। क्यों होगा बदलाव? राजेंद्र सोरखी के प्रति ऐसा लोगों का प्रेम है कि बदलाव हो जाएगा? पक्का होगा बदलाव। 5 तारीख को झाड़ू सब क्या अड़ंगे को साफ कर देगा, सारे अड़ंगे को साफ कर देगा। वैसे क्यों साफ करे? अड़ंगा आपको क्या क्या दिखता है? क्योंकि अलग कुछ, ये अलग कुछ लेके आएंगे? बीजेपी सरकार थी जी, किसान वहाँ 1.25 साल से बैठे रहे, कील गाड़ दी किसान ने छाती में। जिन किसानों का दर्द हो रहा है उस दर्द को मिटेंगे, राजेंद्र भाई मिटवाएगा। अच्छा, उस दर्द को, यानी कि उस दर्द का बदला लेने का टाइम आ रहा है। यानी कि मान लो कि 5 तारीख का बदलाव है इस बार? पक्का बदलाव लेंगे। 80 हल्के से राजेंद्र सोरखी पक्का जीतेगा। पक्का जीतेगा। एक और भाई साहब, भाई क्या नाम है आपका? संदीप नाम है भाई साहब, संदीप सोरखी के नाम से जी। एक संदीप सोरखी, उधर राजेंद्र सोरखी। हाँ, राजेंद्र सोरखी चाचा जी हैं अपने। और अब की बार बदलाव लेना बहुत जरूरी है भाई साहब। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? बीजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, हमेशा यही बन ध्यान लग रहे हैं। 2 पार्टी रहेगी अपने पास। हम नई पार्टी आम आदमी पार्टी को चुना भाई साहब। हमने एक मतलब इन्होंने इनका काम देख किस पार्टी का, इसलिए कह रहे हैं कि भाई इन्होंने दिल्ली में काम कराया, पंजाब में काम कराया है, इसलिए हमारे को भरोसा है कि ये अपने हरियाणा में भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। जो दिल्ली में हो लिया वो पंजाब और हरियाणा में जो पंजाब में जो हो लिया वो आप हरियाणा में बांट देखो। हाँ, बांट देखा भाई साहब, क्यों सारी ये पार्टी तो देख ली, कदे बदलाव होया नहीं। स्कूल खत्म कर दिया इन्होंने, अपने सरकारी स्कूल बिल्कुल खत्म कर दिया जड़ से। और अब इन मतलब अपने 5 स्टार वर्ग स्कूल बना दिए, होटल वर्ग, स्विमिंग पूल स्कूल के अंदर बच्चों को अच्छी सुविधा मिलने लग रही। इसलिए थोड़ा हम ये
चाहते हैं कि भाई बदलाव होगा, इस बार होगा बदलाव है? 100% बदलाव होगा। और अपने आम आदमी पार्टी की 80 की तो 100% सीट 4 दिन के अंदर इलेक्शन ही पलट जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। तो ये देखिए गांव के जो लोग हैं और पूरा काफिला जो हो निकलता चला जा रहा है गांव के बीच में से। देखिए ट्रैक्टरों की जो कतार है वो गांव में से निकल रही है। गांव मनीपुरा है और कुछ यहाँ जो महिलाएं हैं वो खड़ी है। माता जी नाम क्या है आपका? खुली। क्योंकि बोला राजेंद्र सोरखी आ रहे हैं गाँव में। हाँ, राजेंद्र सोरखी आ रहा है गाँव में, जितावांगे बनावांगे। जिता दोगे? क्यों जिताओगे? गाँव में तो और भी गणे आए थे। वे वहीं जाएंगे, वो जो तन मन धन तो करांगे वो काम बनागा भाई। अच्छा, तन मन धन तो राजेंद्र सोरखी का तरफ। हाँ, राजेंद्र सोरखी। ऐसा के इसमें खास के है भाई बरतांगे जिरवेरा पाटा को, वो तो आगे बताओगा यो। अच्छा, न्यू आपका गुआंड का है ना? गोवंड का नजदीक का। अच्छा, 5 न वोट पड़ेंगे के लागे आपने, इसने जिताओगे? जितावांगे नहीं क्यों? जिता दोगे? जितावांगे। के काम कर देगा इसे? भाई जो इसने करना वो सारा ही करेगा। बूढ़े मानस ही मेयर करेगा और कहता हो कर देगा। करेगो भाई, करेगो वोट जाएगा तो बुढ़ी लुगाइया की सुनाई तो करेगो। अच्छा, ऐसा एतबार है? इतबार तो सही बेटा। अच्छा, जीत जाएगा फिर? जीतता वो। आम आदमी पार्टी का काफिला अब पहुंच चुका है रामपुरा गांव में और पूरे का पूरा एक जो लंबा जो काफिला है, अभी देख भी सकते हैं कि डीजे के माध्यम से, ट्रैक्टरों के माध्यम से, फूल मालाओं से लदे हुए राजेंद्र सोरखी जो है वो रामपुरा गांव में लोगों से मिल रहे हैं, युवाओं से जो है वो मिल रहे हैं और अपनी जो पार्टी की जो नीतियां हैं उनके प्रति जो है वो जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि जो आम आदमी की पार्टी की प्रति जो लोगों की जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं अब जो तब्दीली आती जा रही है और जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी की नीतियों के और जो 5 जो गारंटियां जो दी गई है उन 5 गारंटियों के प्रति अब जो है लोग धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे हैं। राजेंद्र सोरखी जो है अब जो गाड़ी से नीचे उतरे और पूरे के पूरे जो आम आदमी पार्टी के लगे हुए जो झंडे हैं वो आज रामपुरा गांव और अभी जो अनीपुरा गांव से ये काफिला जो निकला था और अब पहुंच चुका है रामपुरा गांव में। देख भी सकते हैं कि फूल मालाओं से सजे हुए और साथ में जो उनकी जो धर्म पत्नी और जो काफ़ी जो लोग हैं वो युवाओं के बीच जो जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में। चलिए राजेंद्र सोरखी से बात करेंगे कि इस गांव में आके उनका कैसा क्या माहौल लग रहा है। राजेंद्र सोरखी रामपुरा गांव में पहुंचे, अनीपुरा गांव में भी निकले, वहां भी जो लोग हैं वो घरों से निकल के आपसे बात कर रहे हैं, आपको समर्थन दे रहे हैं। कैसा एक माहौल कैसा लग रहा है अब आपको? देखिए अब माहौल जो है ना, कोई दल न्यू दावा ठोके मेरा माहौल है और कोई न्यू को हमारे तो वोटर बंद लिए के बाद भाई जोड़िया तो बंद लिए वोटर अगर भाई रस्सियाँ तर बेलना तो बांध के आ रहे हैं। देख लिया होगा आपने ईब जिस तरह गांव उठ के आ रहे हैं और जहां हम जा रहे हैं उसी गांव से वो गांव उसी टाइम कुछ लोग गाड़ियों में बैठ रहे हैं, कुछ लोग ट्रैक्टरों में बैठ रहे हैं और कुछ अपने साधन लेके निकल रहे हैं। तो अब ये जो माहौल है अब ये पूरी तरह से लग रहा है कि अब हाँसी का इलेक्शन पूरी तरह 42 साल का आतंक खत्म करने के लिए 42 साल का जो उत्पीड़न मच रहा है हाँसी में, उस 42 साल का उत्पीड़न खत्म करने के लिए लोगों ने बेरा लाग लिया कि भैया सारी ताकत हमारी आंगली में है और 5 तारीख ने वो आंगली का इस्तेमाल करके दिखाएंगे। लोग उस उंगली की ताकत दिखाएंगे, झाड़ू का बटन दबा के और पंचायतों की ताकत दिखाने का काम करेंगे। आपके काफिले में एक बड़ी तादाद जो ट्रैक्टरों की है, आप खुद भी ट्रैक्टर पे चलते हैं, इस चीज़ का क्या राज है? लोग तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, आप ट्रैक्टर पे चलते हैं, गाँव में जाते हैं, इसका राज क्या है? देखो मैं खेती किसानी करने वाला आदमी हूँ, साथ में उद्योग भी है और आज भी जो है ना आप कौन से कैंडिडेट का क्या है मैं भी मेरे से मुकाबला करवा लो, खुली छुट्टी है भाई। अच्छा। चाहे जो है ना ट्रैक्टर चाहे किले बुआ लो, चाहे अढ़ाई गलवा लो, चाहे ट्रैक्टर बैक करवा लो, चाहे खेती का काम करवा लो, चाहे अपने पशुओं का काम करवा लो, धार कटवा लो और भाई बिजनेस करवा लो, क्या है मैं भी कौन सा ही न गुड़ा लियो और भाई किसे तो जो है ना इन न जाए एक झटका में जाए इन सारे काम में चित नहीं करूँ तो ये वोटा में इन क्यों छोड़ दूंगा मैं जी। और जिस प्रकार जो लोगों का एक जो देखिए इस बात पे सभी तालियां बजा रहे हैं, 50 गाँव की एक महापंचायत हुई, उसके बाद जो लोगों का समर्थन भी जो मिलता जा रहा है उससे भी कहीं ना कहीं आपकी जो वोटों में काफ़ी एक जो बढ़ोतरी हुई है, ऐसा मानते हैं आप? देखिए ये वोटों में बढ़ोतरी जो इसलिए हुई है कि अब लोगों ने समझ लिया कि भाई अब हाँसी का इलेक्शन हाँसी की जनता और इन 2 परिवारों का उत्पीड़न के बीच है। तो ये जनता ने हाँसी के जो सम्मानित मतदाता हैं उनने अब पूरा मन बना लिया और पूरी तरह उन्हें लग गया कि भाई ईब अगर ये उत्पीड़न ख़त्म करके और इन पलटी मारा ने पलट के धरांगे।
आपके एक जो चुनाव प्रचार का तरीका भी बड़ा अलग है। आप यहाँ पे जो शहीदों के और महापुरुषों की जो तस्वीरें थी, आप उनके प्रति लोगों को जागरूक करते कि इन्होंने ये किया और इनके जो सपनों का भारत है वो बनाने में जो आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं आगे बढ़ रही है। देखो वो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो शहीद अंग्रेज़ों के, सरकार तो उस टाइम भी होती थी, कानून तो उस टाइम पे भी थे, लेकिन हमारे जो शहीद थे और हमारे जो बुद्धिजीवी थे देश के, वो अंग्रेज़ों से क्यों लड़ते थे? वो देखते थे कि भाई उन अंग्रेज़ों के बच्चे तो जमा वेल ड्रेस्ड, अच्छे स्कूल की ड्रेस पहन के और बढ़िया बढ़िया स्कूलों में, और उन्हें छोड़निए भी जावे हैं कि भाई वो उनको तो एक शिक्षा का जो सत्र था, ग्रामीण और अंग्रेज़ों के बच्चे और हमारे जो देश के बच्चे और अंग्रेज़ों के बच्चों में जो शिक्षा के जो फ़र्क में, शिक्षा के सत्र में जो फ़र्क था, वहीं से तो आज़ादी की मुहिम शुरू हुई थी। और आज भी अगर स्कूलों का बेड़ा गर्क हो गया और सारी बिजली की व्यवस्था नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर लोगों को समझ में आ गया फिर क्यों वोट दें भाई। काम की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, सारे लोगों को है मैं एमएलए बन जाऊंगा, मैं इस हरा दूंगा, इसकी लहर है। ये कोई वोट मांगने के वो थोड़े ही है। हम सीधा छाती ठोक के कहा हाँ कि भाई वोट दोगे तो ये काम करांगे, और फिर छाती ठोक के वोट मांगांगे हरियाणा का लाल केजरीवाल की डाल कि भाई ये काम हो लियो तो वोट दे दियो और नहीं तो फाका भी ना दियो। लोगों के समझ में आ रही है ये जो आप बातें जो कह रहे हो, जो 5 गारंटियां हैं, वो लोगों की समझ में आ रही हैं? बिल्कुल समझ में आ रही है, नहीं आप देख रहे हो, लोगों की समझ आ चुकी है, आ रही है, नहीं आ चुकी। और कहीं ना कहीं 5 अक्टूबर का जो दिन है वो बड़ा अच्छा रहने वाला, बदलाव का दिन रहने वाला। बिल्कुल 5 अक्टूबर का बदलाव का दिन और उत्पीड़न खत्म करने का दिन रहने वाला। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार लगातार जुटे रहे। राजेंद्र सोरखीत और जैसा इनका जो काफिला है वो पूरे गांव दर गांव जो है आगे बढ़ता शुरू हो गया है। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।